एक होती है ग्रोथ माइंडसेट, जिसको हम लोग बोलते हैं विकास की मानसिकता, ठीक है। और दूसरा होता है, या दूसरी मानसिकता होती है फिक्स्ड माइंडसेट, यानी कि फिक्स्ड है वो, उसको चेंजेस अच्छा नहीं लगता, उसको एक्सप्लोरेशन ज्यादा अच्छा नहीं लगता, उसको एडवेंचर अच्छा नहीं लगता, उसको एक ही दिशा में सोचने को अच्छा लगता है। वो एक ही क्या बोलते हैं उसको, नई नई चीज ट्राई करने के लिए उनको डर लगता है या कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो उस ऐसी मानसिकता को हम बोलते हैं फिक्स्ड मानसिकता, ठीक है। माने ये मानसिकता सही है या गलत है, इसके ऊपर आज हमारा डिस्कशन नहीं है। डिस्कशन सिर्फ इतना ही है कि ग्रोथ मानसिकता अगर यदि हम रखते हैं तो हमें क्या बेनिफिट हो सकता है। पर वो सब जानने के पहले पहले हम जानते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट या विकास मानसिकता क्या है, और फिक्स्ड स्थिर, जिसको बोलते हैं स्थिर मानसिकता क्या है, ठीक है। तो स्थिर मानसिकता के लोग अक्सर ये बिलीव करते हैं कि जो टैलेंट है, जो हुनर है किसी में भी, चाहे अपने में है या किसी और में है, या उनकी जो बुद्धि है, जो इनका इंटेलिजेंस है, वो फिक्स है। जो ऊपर वाले ने दिया है वो हिसाब से वो आए लेके, और वो चेंज नहीं हो सकता है। ऐसे फिक्स्ड माइंडसेट के लोग या स्थिर माइंडसेट के लोग मान के चलते हैं, ठीक है। मान्यता गलत है, हमें नहीं पता, सही है, हमें नहीं पता, ठीक है। बट आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि फायदा क्या है और नुकसान क्या हो सकता है। ग्रोथ माइंडसेट जिसको बोलते हैं विकास मानसिकता, जो लोग रखते हैं, जिनकी सोच वैसी है, वो एक चीज पे आस्था रखते हैं, बिलीफ रखते हैं कि इंटेलिजेंस यानी बुद्धि और हुनर या कैपेबिलिटीज, टैलेंट, जो भी आपको नाम देना दीजिए, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। वो फिक्स नहीं रहता, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो जनरली जो फिक्स्ड माइंडसेट के लोग रहते हैं, जानते हैं कि वो किस तरह से सोचते हैं जनरली, किस किस चीज में उनकी जो बोलते हैं ना पर्सनालिटी ट्रेट्स, जिसको बोलते हैं कि कैरेक्टर, यानी कैसा उनका व्यवहार होता है या कैसी सोच होती है। तो जनरली वो लोग जो फिक्स माइंडसेट के लोग रहते हैं, वो गलतियां छुपाने से बिलीव करते हैं। अगर गलती हो जाती है तो छुपाने में मायने रखते हैं, क्योंकि अगर गलती बता दी तो उनको शायद शर्मिंदगी महसूस होगी, या जो भी है, तो वो उस कारण से वो छुपा के रखते हैं। दूसरा चीज ये है कि वो रिस्क लेना नहीं चाहते, इस डर से कि कल अगर मुझे पराजय अगर हो गई, फेलियर हो गया, तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा या खुद को क्या है। और वो मान के चलते कि मेरी क्षमता ही इतनी है, तो मुझे इससे ज्यादा छलांग नहीं मारनी चाहिए, ऐसा उनका फिक्स्ड माइंडसेट है। तो वो रिस्क टेकर नहीं रहते, और वो बहुत एक ही तरीके से चलते हैं। हालांकि जो ग्रोथ माइंडसेट के हैं, वो गलती अगर कर भी लेते हैं तो वो बोलते हैं कि ये तो मेरा लर्निंग प्रोसेस है, गलतियां किससे नहीं होती है, हर किसी से होती है। तो वो एक्सेप्ट करने के लिए पहले रहते हैं कि हाँ गलती हुई है, बट गलती होने से मौत थोड़ी आने वाली है या कोई मार थोड़ी देने वाला है, सीखेंगे ही ना, गलती से सीखना भी जरूरी है। तो वो बोलते हैं कि ये गलतियां जो हमने की है, इससे सीख के हम आगे निखर के आगे निकलेंगे, और इस चीज में हमको हमारे जो लक्ष्य है उसको पहुंचने के लिए हमें बहुत सी सहायता होगी। अगर गलती करेंगे तो उसमें से सीख के ही आगे निकलेंगे। किसी को आज तक सक्सेस मिला है क्या बिना फेल होते हुए? बहुत कम, माने बहुत रेयर होता है वो। माने 1 in 10,000 या ऐसा कुछ बोलो कि जिसको फ्लूक का शॉट लग गया। बट हर एक को अगर सक्सेस के पहले फेलियर नहीं आएगा तो वो फेल सक्सेस का मजा भी नहीं रहता है, ठीक है। दूसरा चीज है कि फिक्स माइंडसेट के लोग रहते हैं, वो हमेशा, जैसे मैंने कहा कि इंटेलिजेंस और टैलेंट को फिक्स समझते हैं, ठीक है। और तकलीफ ये बात की है कि वो ऐसा मान के चलते और उसके ऊपर कोई एफर्ट भी नहीं डालते। इस यहाँ पे मैं एक आपको छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। सचिन तेंदुलकर को कितने जन जानते हैं? सचिन तेंदुलकर को कितने जन जानते हैं? गलत बात है, आप जानते नहीं है, आपने उसको देखा है, चाहे स्क्रीन पे देखा है, चाहे टीवी में देखा है, चाहे न्यूज़पेपर में देखा है, उसके बारे में पढ़ा है, बट हम जानते नहीं है। तो ये एक छोटा सा मजाक था। तो सचिन तेंदुलकर जब छोटे थे, ठीक है, हम मान के चलते हैं वो बहुत टैलेंटेड थे, मान के चल सकते हैं, इतना बड़ा करियर है तो टैलेंटेड थे, टैलेंट था, तो ऊपर वाले ने काफी अच्छा टैलेंट से नवाजा था उनको। तो वैसे ही उनके एक पार्टनर से, जो विनोद कांबली, जिसके साथ उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया,
ठीक है। उनके कोच का कहना ये था कि विनोद कांबली का टैलेंट सचिन तेंदुलकर से ज्यादा था। ये उनका कोच ने कहा था, रमाकांत आचरेकर जी ने। ठीक है। बट करियर का अगर देखें या जिन्होंने नाम कमाया, वो सचिन तेंदुलकर ने ज्यादा नाम कमाया विनोद कांबली से। ठीक है। टैलेंट विनोद कांबली के पास ज्यादा था, मगर उसने उस टैलेंट के ऊपर मेहनत नहीं की, एफर्ट नहीं लिया, इसके लिए वो उसे उतना रिजल्ट नहीं मिला। जबकि सचिन तेंदुलकर का टैलेंट, भले टैलेंट था उसके पास, पर फिर भी उसने घंटों घंटों मेहनत की है, सालों सालों मेहनत की है, डिसिप्लिन से की है, खाने पीने में ध्यान रखा है, प्रैक्टिस में ध्यान रखा है, तो उसने काफी मेहनत की है, तब जाके वो सचिन तेंदुलकर बने। तो कहने का मतलब ये है कि यदि टैलेंट किसी में लिमिटेड भी है, उसका मतलब ये नहीं होता है कि उसकी क्षमता ये सिर्फ इतने ही स्तर तक जा सकता है। अगर एफर्ट डालेंगे, मेहनत करेंगे, तो स्काई इज द लिमिट। ठीक है। तो ये मान के नहीं चलना है हमको कि भाई अगर कोई अच्छा बिजनेसमैन है या कोई अच्छा टीचर है या कोई अच्छा स्टूडेंट है, जिसके पास, जो भी हमारे बच्चे लोग हैं, हम कभी कभी बोलते हैं अरे मेरा बच्चा तो इसमें वीक है, या मतलब एवरेज स्टूडेंट है, या जो भी कुछ है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के पास टैलेंट है तो वो माने उसको काम नहीं करना है। तो वो फिक्स्ड माइंडसेट के लोग सोच के चलते हैं। आपको ग्रोथ माइंडसेट के लोग के हिसाब से अगर सोचना है, यदि मैं कहूँ कि ऐसे ही सोचना चाहिए, तो ये सोचिए कि टैलेंट है तो भी आपको एफर्ट तो डालना है, मेहनत तो करनी है, परिश्रम तो करना ही है, उसके बिना नहीं होगा। ठीक है। तो सिर्फ टैलेंट और इंटेलिजेंस के हिसाब से मत जाइए, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं और आप भी वही लेवल पे पहुंच सकते हैं। दूसरा है कि जो फिक्स माइंडसेट के लोग हैं, वो चैलेंजेस अवॉइड करते हैं। ठीक है। सिर्फ एक ही चीज के लिए कि वो पॉसिबिलिटी उनको लगता है कि कल मेरी पराजय हो जाए, कब मैं फेल हो जाऊं, तो या तो फेलियर के वजह से वो लोग ज्यादा, माने क्या बोलते हैं, चैलेंज को अवॉइड करते हैं। जैसे कि ग्रोथ माइंडसेट के लोग रहते हैं, वो बोलते हैं कि चैलेंजेस को आने दीजिए, फेल होंगे तो भी क्या है, हम कभी हारते नहीं। मैंने कभी एक, कुणाल जी आप म्यूट हो चुके हैं, एक बार अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। मैंने सुना था एक मूवी में कि उसमें एक कहा था कि हम कभी हारते नहीं है खेल में, चाहे जिंदगी का खेल है, चाहे स्पोर्ट्स का खेल है, हम कभी हारते नहीं है, हम सीखते हैं। तो जो ये जो डायलॉग है जो मैंने आपको सुनाया, वो एक ग्रोथ माइंडसेट का डायलॉग है कि हमको ये नहीं सोचना है कि हम कुछ अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हम हारेंगे या क्या है। परिणाम सबको चाहिए, आउटकम सबको चाहिए, बट ये चीज नहीं मान के चलना है कि हारेंगे तो क्या है। ठीक है, हम सीखेंगे जरूर। तो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हमेशा ये करते हैं कि हम हारे तो भी क्या है, अगर सेटबैक हुआ तो भी क्या है, हम सीखेंगे जरूर। दूसरी चीज इनकी खूबी ये रहती है कि ये मान के चलते हैं कि टैलेंट इनेट है, माने कि आपको ऊपर वाले ने टैलेंट दिया है तो उसके ऊपर ही सब कुछ हो जाएगा, आपको एफर्ट डालने की जरूरत नहीं, ऐसा इनका मानना है फिक्स्ड माइंडसेट के लोग को। माने हमने बहुत लोगों को देखा है कि बिजनेस में अगर आगे निकल गया, या कोई भी एक आर्टिस्ट है या एक्टर है या कुछ है, अरे इसको तो टैलेंट ऊपर वाले ने इतना दिया है, ये तो होना ही था। ऐसा नहीं है, ये उनकी सोच है, ये फिक्स्ड माइंडसेट की सोच है। बट जैसे मैंने पहले कहा, सचिन तेंदुलकर का जो एग्जाम्पल दिया, उसमें भी मैंने यही कहा कि टैलेंट कितना भी हो आप में, पर आपको यदि हार्डवर्क उसको टैलेंट को निखारने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए नहीं करोगे, एफर्ट नहीं करोगे, तो नहीं होगा। बट यदि आपको लगता है आप में टैलेंट नहीं है, बट अगर आप उसी प्रकार से मेहनत करोगे, तो आप भी उसी टैलेंट के हकदार बन जाओगे, और आप में वो टैलेंट आ सकता है और आप मास्टरी तक जा सकते हो। तो ये बात सिर्फ इतनी ही है कि ये सोच के नहीं चलना है कि जो उसमें है वो मेरे में नहीं है। अगर सिंपल सी बात है, अगर इसने कर दिखाया तो वो भी इंसान है, उसके पास भी दो पैर ही है ना, चार पैर तो है नहीं, दो दिमाग तो है नहीं, दिमाग भी एक ही है, सब हमारे जैसे ही है। तो अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। सिर्फ उतना ही है कि जिस जैसे उसने सोच रखी है, जैसे उसने एफर्ट डाला है, उसी तरीके से हमको करना है, तो हमको भी वही रिजल्ट मिलेंगे। तो ये चीज मान के चलिए कि ग्रोथ माइंडसेट में रहने से आपका फायदा ही फायदा है, आपकी ग्रोथ तो होती ही है, बट उसके अलावा भी आपको काफी चीज से छुटकारा मिलता है, जो मैं आगे जाके आपके साथ डिस्कस करूंगा। दूसरी चीज है, फिक्स्ड माइंडसेट के लोग थोड़ा है ना, सक्सेस, अगर कोई उनका कॉम्पिटिटर कोई है,
या कोई माने कोई सगे वाला भी है, अगर वो अच्छा करते हैं तो उनको थोड़ा डर लगता है, उनको लगता है कि ये मेरा माने क्या बोलते हैं उसको, थ्रेट लगता है, उसको थोड़ा जेलसी लगता है। और जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई अच्छा कर रहा है तो मैं उससे प्रोत्साहित होके मैं भी वैसे ही करूं, ताकि कल मैं किसी और को प्रोत्साहित कर सकूं। तो ये दोनों माइंडसेट में इतना फर्क है कि एक को लगता है कि ये मेरे से अगर अच्छा कर रहा है तो शायद उसको ईर्ष्या भी होगी उसके साथ, या शायद उसको डर भी लगेगा, अरे यार इसने कर दिया, अभी मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, उसके पास तो टैलेंट है, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो सिर्फ उतना ही आपको सोचना है कि अगर वो कर सका है तो मैं भी कर सकता हूँ, तो वो अगर अगर अच्छा है मेरे से तो मुझे उससे इंस्पायर होना चाहिए, इंस्पिरेशन लेना चाहिए, मुझे प्रोत्साहित होना चाहिए। बल्कि ऐसा नहीं कि भाई वो मेरे से आगे निकल गए है, जो भी, अब मैं क्या करूँ। दूसरी चीज है, फिक्स्ड माइंडसेट के जो लोग रहते हैं, ठीक है ना, हम कुछ भी काम करते हैं उसके लिए हमको एक फीडबैक मिलता है, आपने अच्छा किया, बुरा किया, ठीक नहीं किया, जो भी कुछ है, फीडबैक मिलता है, राइट। तो फिक्स्ड माइंडसेट के जो लोग रहते हैं ना, वो जब उनको फीडबैक मिलता है, उसमें अगर कटाक्ष भी होती है कहीं पे कि यही आपको इस चीज को आपको सुधारना है, तो वो फिक्स माइंडसेट के लोग डर जाते हैं, वो बोलते हैं यार मेरी गलतियां निकाल रहा है, मेरी खामियां निकाल रहा है। इसमें एक चीज आपको खास ख्याल रखना है, ठीक है, जिसके पास आप फीडबैक ले रहे हैं वो आपका सही में हित चिंतक है, पहला फैक्टर तो वो देखना है आपको। और दूसरी चीज ये है कि वो इस फील्ड में या जिस चीज की फीडबैक दे रहे हैं आपको उसमें उसकी जानकारी अच्छी है क्या। ये दो फैक्टर को आपको कंसिडर करना है, तब आपको तकलीफ नहीं होगी, नहीं तो हर एक चीज को क्रिटिसिज्म में आप ले लेंगे। दूसरे जैसे ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं, वो लोग क्रिटिसिज्म को वेलकम करते हैं, ताकि वो चीज से वो सीखेंगे कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं, आलोचना जिसको बोलते हैं, यदि उसके काम में अगर किसी ने आलोचना की है तो ग्रोथ माइंडसेट का लोग जो रहते हैं वो बोलते हैं मुझे आगे बढ़ना है। तो ये जो भी बताया है उसने, यदि वो इस चीज का जानकार है, इंसान इस टॉपिक का जानकार है और उसने कहा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं उसके कहे हुए या क्रिटिसिज्म के ऊपर मैं कुछ मेरे गलतियां या खामियां को मैं कुछ आगे बढ़ाऊं, माने रिपेयर करूं, सुधारूं और आगे निकलूं। तो ये चीज जो है, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया दोनों माइंडसेट का। समय ने अगर परमिट किया तो मैं छोटा प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको कि आपको किस शब्द का प्रयोग करना है, ताकि आपकी एक आदत ढलने को शुरू हो जाए फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की। इसमें बेनिफिट्स को देखते हैं, बेनिफिट क्या है। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट पे रखते हैं, शायद आपका ग्रोथ माइंडसेट होगा भी अभी, ठीक है, बट यदि जैसे मैंने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के बताए और यदि आपको लगता है कि कहीं कहीं पे मैं ग्रोथ माइंडसेट में हूँ, कहीं कहीं मैं फिक्स माइंडसेट पे हूँ, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जब होता है तो उसमें एक चीज आपको समझना है कि जो हम इंटरनल बात करते हैं हमारे खुद के साथ, उसमें सिर्फ हमने शब्द के थोड़ा शब्द को आगे पीछे किया, उससे काफी हमारा माइंडसेट में भी फर्क पड़ जाता है। तो इसमें देखते हैं बेनिफिट क्या है। अगर फिक्स ग्रोथ माइंडसेट की बात करें तो पहली बात तो है कि आपकी सोचने की दिशा अलग हो जाती है, आप आपके ब्रेन्स के अंदर कनेक्शन अलग तरीके से बनाते हो, वो मैं आपको थोड़े ही समय में समझाऊंगा। दूसरा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जिसको हम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, जैसे स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट है तो अगर ग्रोथ माइंडसेट में है तो वो हमेशा इंप्रूव करते जाएगा आगे। अभी स्टूडेंट माने सिर्फ कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं रहते, हम सभी लोग स्टूडेंट्स हैं, हम कुछ ना कुछ तो सीखते हैं, जिंदगी से सीखते हैं, रिलेशन से सीखते हैं, एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। तो हर चीज में अगर हम स्टूडेंट मोड में रहते हैं और हम ये ओपन माइंड से रहते हैं कि ये सीखने से मुझे ग्रोथ होने वाला है, तो हमारी ग्रोथ अच्छी होती है। दूसरा बेनिफिट ये है कि जो लोग ग्रोथ माइंडसेट में रहते हैं ऑलवेज, यानी ज्यादातर लोग अगर ज्यादातर समय तक ग्रोथ माइंडसेट में रहते हैं यानी विकास की मानसिकता रखते हैं, तो उनको डिप्रेशन, एंजाइटी से अपने आप छुटकारा मिल जाता है। वो हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ रहते हैं, नेगेटिविटी की तरफ नहीं रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा है कि उनका जो बिहेवियर है, जो उनका हाव-भाव है, जो उनके एक्शंस है, वो भी हमेशा अच्छे रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है कि ग्रोथ माइंडसेट के मोड में अगर आप रहते हैं, विकास मानसिकता के मोड में अगर आपने आपको खुद को स्विच ऑन किया या ढल दिया, तो इसमें से आपको काफ़ी बेनिफिट होते हैं। ये कुछ बेनिफिट्स है, बाकी के बेनिफिट्स बहुत है।
जो बोनस के रूप में आपको आते हैं। तो इसके सिवाय अगर मैं आपसे पूछूं या किसी लोगों को कोई लोगों को सवाल रहेगा कि कोई इंसान का माइंडसेट चेंज हो सकता है क्या, माने किसी को अगर माइंडसेट चेंज करने का किसी ने नक्की किया, ये सेशन के बाद किसी को लगा कि चलो ये करके देखते हैं शायद फायदा होगा ही होगा, तो ये हो सकता है क्या? माने फिक्स्ड माइंडसेट से अगर मेरी सोच मेरे को ग्रोथ माइंडसेट पे करनी है या विकास मानसिकता पे करनी है तो क्या पॉसिबल है? तो हाँ, ये जरूर पॉसिबल है और ये कर सकते हैं, क्योंकि न्यूरो साइंस जिसको हम लोग बोलते हैं, ब्रेन का जो साइंस रहता है उसको न्यूरो साइंस बोलते हैं। ठीक है, न्यूरो साइंस ने ये साइंटिफिकली प्रूव किया है कि आपके ब्रेन के अंदर आप जो भी कनेक्शन नया बनाएंगे, कितने लोगों को लगता है कि आपका ब्रेन कभी बढ़ नहीं सकता है? माने इसको बोलते हैं कि एक उम्र के बाद ब्रेन बढ़ता नहीं है, साइज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंटेलिजेंस बुद्धि की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आप छोटे से छोटा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कितने लोग यहाँ से समझो फ्यूल स्टेशन जाते हैं फिजिकल, रोज फिजिकल फ्यूल स्टेशन जाते हैं, राइट? तो आप हमेशा एक ही रास्ता पकड़ के जाते हैं, जब तक उस रास्ते को खोदा नहीं गया तब तक आप दूसरे रास्ते से नहीं जाएंगे। और आप कोशिश कीजिए अलग अलग मार्ग से, वो रास्ता शायद दूर भी पड़े कभी, ठीक है, 5-10 मिनट जल्दी निकल जाइए, अलग अलग रास्ते से अगर वही फ्यूल स्टेशन पे जाएंगे ना, तो आपका ब्रेन एक नया कनेक्शन बनाता है हर टाइम पे। हर एक नया बुक किताब पढ़ते हो, हर एक चैप्टर पढ़ते हो, तो ब्रेन एक नया कनेक्शन बनाता है, न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन जिसको बोलते हैं। हर एक चीज आप नहीं सीखते हो, चाहे लैंग्वेज सीखते हो, चाहे म्यूजिक सीख रहे हो, या जो भी आप कुछ सीख रहे हो, उस चीज से आपका ब्रेन नया कनेक्शन बनाता है। और जब ब्रेन नया कनेक्शन बनाता है तो आपका ब्रेन जो है वो यंग रहता है। ठीक है, वो ओल्ड नहीं होता है, वो जूना नहीं होता है, पुराना नहीं होता है, बूढ़ा नहीं होता है। तो ये एक चीज सोचना कि हमेशा ग्रोथ माइंडसेट के लिए आपके ब्रेन को आपको हमेशा कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई करना है। आपको पता है, कोई मेरे को एक चीज बता सकता है इसमें, इन लोगों में से, कि एक चीज ऐसी है जो जितना भी आप खर्च करो वो जिंदगी में कभी कम नहीं होगी? चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं आप क्विकली, मगर टाइम स्टार्ट नाउ। 15 सेकेंड है आपके पास। हैप्पीनेस। देखिए, सीमा जी भी करेक्ट है, बट हाफ करेक्ट है। ठीक है, मैं भी उसके ऊपर बाद में बात करूंगा। जो भी आपके पास है, जिया जी ने कहा ज्ञान, थिंकिंग, खर्च करने की बात कर रहा हूं। जैसे कि आपके पास 10 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए तो खत्म हो गया। एक ही चीज आपके पास है जो आप जितना भी यूज करोगे ना, वो कभी कम नहीं होएगा, उल्टा बढ़ेगा, और वो है आपका ब्रेन। जितना भी आप खर्च करो, जितना भी आप खर्च करो, उतना वो शार्प होते जाएगा, उसमें और शार्पनेस आएगी। तो हमेशा आपके ब्रेन को कैसे आप अच्छी तरीके से खर्च कर सकते हैं, नॉलेज, बराबर है, सही बात है। तो ये जितना भी है, नॉलेज को भी लेना है और बांटना है, खुद के पास रख के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये बात चल के देखते हैं कि इसको डेवलप कैसे कर सकते हैं। आखिरी 5 मिनट है हमारे पास। नहीं, 8 मिनट है, चलो ठीक है। अगर स्पिल ओवर हुआ तो आप तैयार है 5 मिनट के लिए और एक्स्ट्रा टाइम के लिए? ग्रेट, थैंक यू। तो इसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? चलो, डेवलप होता है ये हमने जान लिया। ठीक है, और ये भी जानना है कि ये हम कैसे कर सकते हैं। आम इंसान जो ट्रेनिंग अगर नहीं लिया है, जिसने किताब नहीं पढ़ी है, तो कैसे कर सकते हैं, कम से कम शुरुआत कैसे कर सकते हैं? ठीक है ना, वो भी देखेंगे। तो पहली बात आपको ये देखना है, फर्स्ट पॉइंट, कि आपको रियलाइज करना है कि साइंटिफिकली ये प्रूव हुआ है कि आप माइंडसेट चेंज करते हैं। माने आपकी जो आस्था है कि ये माइंडसेट से ये माइंडसेट पे आना है, या स्थिर माइंडसेट से विकास मानसिकता के पार आना है मुझे, तो वो पॉसिबल है, ये साइंस ने प्रूव किया है। ठीक है, तो वो एक आपका एक जो मसला, जो बैरियर था, वो निकल गया। दूसरा है कि अंदर की हमारी आवाज रहती है फिक्स माइंडसेट की। ठीक है, जैसे कि ये जो प्रैक्टिस की मैं बात कर रहा था, अभी हम उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, छोटी प्रैक्टिस है, आपको नहीं करना है, मैं ही आपको बता देता हूँ। तो फिक्स माइंडसेट, जैसे हम बात करते हैं, हम खुद के साथ भी डायलॉग करते हैं, जैसे लोगों के साथ डायलॉग करते हैं। तो जब हम फिक्स माइंडसेट से बात करते हैं ना, तो हम बोलते हैं, माने एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई चीज आप करने जा रहे हैं, आपको डिफिकल्ट लग रहा है। ठीक है, तो फिक्स माइंडसेट के लोग क्या बोलेंगे कि ये काम मुझे बहुत तकलीफ वाली हो रही है, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। ऐसा बहुत बार होता है, ये मेरे बस का काम नहीं है, ये मेरे बस का रोग नहीं है। ठीक है ना, ये दूसरा ही किसी को करने दीजिए।
बट ग्रोथ माइंडसेट की तरफ अगर आपको आना है तो आपको ये चीज कहना है आपसे खुद से कि ये चीज सच्ची में डिफिकल्ट है, मगर मैं अभी भी सीख रहा हूं, इसलिए मैं इसको आगे जाके पार कर लूंगा। देखा अपने अंतर कितना फर्क पड़ जाएगा। एक में आप बोल रहे हो कि ये मेरे बस का रोग नहीं है, दूसरी तरफ आप झूठ नहीं बोल रहे हो, आप सच्ची बात कर रहे हो अपने ब्रेन के साथ। आप ये बोल रहे हो कि ये चीज सच्ची में डिफिकल्ट है, मगर मैं तो सीख रहा हूं ना, तो जब सीख लूंगा तो आसान हो जाएगी। ठीक है, तो इसको एक एक तरीके से ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं जैसे अभी बच्चे लोग हैं। ठीक है, हम जितने भी मदर्स लोग हैं उन्होंने काफी टाइम सुना रहेगा कि भाई मैथमेटिक्स मेरा वीक सब्जेक्ट है, मैं स्ट्रांग नहीं हूँ उसमें, मुझे मजा नहीं आता है, या कोई हिस्ट्री है या ज्योग्राफी या जो भी है। हाँ सीमा जी, बात करेंगे चारों जी से, एक सेकेंड। तो मैथ मेरा वीक सब्जेक्ट है, पर अगर आपको ग्रोथ माइंडसेट के हिसाब से सोचना है यही चीज को, या आपके आपके बच्चे को सिखाना है या बताना है, तो ये चीज आप बोल सकते हैं कि हाँ मैं मैथ्स मुझे शायद पसंद नहीं है, मगर एक चीज है कि मैं अगर ज्यादा मेहनत करूंगा उसमें तो ज्यादा मुझे इंटरेस्ट आएगा और मैं उसको सच्ची में अच्छा कर सकूंगा। ठीक है, दूसरी चीज है कि हम फिक्स माइंडसेट के लोग हम खुद को बोलते हैं कि यार ये मेरे से इजीली नहीं हो रहा है, माने मैं इसके लिए बना नहीं हूँ, ये मैं करने के टाइम पे मुझे स्ट्रगल हो रहा है, मुझे आसानी से नहीं आ रहा है, क्यों? मेरे पास टैलेंट नहीं है। ये चीज माने वही बात होती है कि मैं इसके लिए बना नहीं हूँ, तो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, माने कि इसमें मैं फेल होने वाला हूँ या पराजय होने वाली है मेरी, ऐसे मान के चलते हैं। बट ग्रोथ माइंडसेट के मोड में अगर यही चीज सोचना है कि अगर मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, ठीक है मुझे पता नहीं है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ मगर मैं सीख तो रहा हूँ, जब मैं सीख लूंगा तो मेरा स्ट्रगल भी खत्म हो जाएगा। तो ये चीज है जो हम कुछ कुछ डायलॉग जो है, जैसे कि आई कैनॉट डू, आई कैन डू, अगर उसने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये काफी चीज है जो आप छोटे छोटे चेंजेस आपके लाइफ में ला सकते हैं, और आपकी माइंडसेट से आप एक एक ट्रांजिशन पीरियड है। क्या ये 2 दिन में होगा? नहीं। क्या ये 7 दिन में होगा? शुरुआत हो जाएगी। बट क्या ये लॉन्ग टर्म हो सकता है? हाँ। इसके बेनिफिट कितने हैं? बहुत से, सैकड़ों बेनिफिट्स है, इन अनगिनत बेनिफिट्स है। आपका रिलेशन इसमें सुधरता है, आपकी खुद की पर्सनल रिलेशन जो आपने खुद के साथ बांधी हुई है वो अच्छी होती है, आपकी सेहत अच्छी होती है, आपका माइंड फ्रेश रहता है, आप लोगों से ज्यादा पसंद आते हैं लोगों को। ठीक है, क्योंकि ये फिर वो लोग ऐसे ही सोचते हैं अरे इसके पास तो सबका हल है, सब चीज का हल है, ये हमेशा पॉजिटिव मोड में रहता है। तो ये सब चीज की प्रैक्टिस की बात है। जैसे अभी यहाँ पे कितने लोग वेट लॉस करना चाहते हैं? 20, 25, 30 किलो, 15 किलो, जो भी कुछ है। ठीक है, एक मैं आपको ग्रोथ माइंडसेट के एग्जांपल देता हूं यहाँ पे। आपका टारगेट क्या है? 30 किलो, 20 किलो, 15 किलो, जो भी इंडिविजुअल टारगेट रहेगा। ठीक है, आप उस टारगेट को दिमाग में रखो, मगर उस टारगेट के लिए आप वेट लॉस मत कीजिए। आपका जो फोकस है ना, वो टारगेट की तरफ नहीं होना चाहिए, वो कोच का टारगेट रहने दीजिए। आपका टारगेट सिर्फ इतना ही रहना है कि मुझे रोज हेल्थी खाना खाना है, जैसे मेरे कोच ने बताया। तो आपका जब फोकस सिर्फ हेल्दी खाने पे आ जाएगा ना, तो आपका 30 क्या, 35 क्या, 20 क्या, जो भी आपका लक्ष्य है वो पार हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बट यदि आपने 20 किलो, 30 किलो के ऊपर फोकस रखा, तो कभी 2 किलो कम गया तो जान जलेगी अंदर से, अरे मेरा तो प्लेटो आ गया, अरे अभी क्या। इसलिए सिर्फ आप एक ही चीज के ऊपर फोकस रखिए ग्रोथ माइंडसेट के हिसाब से, कि मुझे सिर्फ और सिर्फ हेल्दी खाना है, रोज पानी जितना बताया गया है वो पीना है, वॉकिंग शॉकिंग जो भी कुछ बताया है मुझे उतना करना है, मेरा काम वहीं पे खत्म हो जाता है और मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो जब आपका फोकस उसमें ग्रोथ माइंडसेट के हिसाब से सिर्फ प्रोसेस के ऊपर फोकस रखिए, रिजल्ट के ऊपर फोकस मत रखिए। रिजल्ट का तो आना ही आना है, पर प्रोसेस के ऊपर आप फोकस रखेंगे ना तो स्ट्रेस भी नहीं आएगा आपको। एक चीज याद रखना, हमको स्ट्रेस तभी आता है जब हम रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हैं घड़ी घड़ी, अरे गया नहीं, ये महीने में गया नहीं, ये इतना गया नहीं, ये उतना गया नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आप प्रोसेस में रखिए। प्रोसेस में जब तक है ना, गाड़ी जब तक मोशन में है, जब तक गाड़ी चल रही है ना, तो आप आपके मंजिल तक पहुंच जाएंगे। मंजिल को तो ध्यान में रखना है, बट जरूरी नहीं है कि रोज मंजिल को ध्यान में रखो, अरे इतना किलोमीटर बाकी है, अभी इतना किलोमीटर बाकी है, नहीं। सफर का मजा लीजिए, सफर का मजा लीजिए और मंजिल तक पहुंचेंगे। तो धन्यवाद, ये सेशन यहीं तक था। तो हम चारू जी से बात करेंगे। चारू जी को स्पॉटलाइट कर सकते हैं।
चारू जी अनम्यूट पे क्लिक कीजिएगा आप। जी बात चारू कीजिए। जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं? अच्छे हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप हमारे नए यूएमएस है और ज्वाइन हुआ है। तो आज पहला दिन है आपका ज्वाइन हाँ, होके, आज पहला दिन है। तो आपको फ्यूल मिल गया है अभी? क्या? नहीं भेजा है, कल कल तक ले रहेगा। ठीक है, वेरी गुड, ओके। तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन और वेलकम इस थैंक यू। कम्युनिटी के लिए। आप आइए, यहाँ जैसे लोगों की सेहत बनी है आपकी भी बनेगी, और अच्छा जो भी आपका लक्ष्य है आपके सेहत की तरफ, अच्छा जैसे मैंने आज कहा कि सफर का मजा लीजिए। अच्छा, थैंक यू। ग्रेट। सो रीमा जी, और किससे बात करनी है? थर्ड डे किसी का है आज? इस कुणाल जी थर्ड डे है आज, किरण जी का है। हाँ, किरण जी। और इसमें डालिएगा चैट बॉक्स में, और कोई है तो। सो किरण जी से अनम्यूट करके बात करेंगे। जी किरण जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा। किरण जी, हम आपसे बात करना चाहेंगे। आप अनम्यूट पे क्लिक कीजिएगा किरण जी। किरण जी, आपसे बात हो रही है। किरण जी अनम्यूट पे क्लिक कीजिएगा तो आप बात कर पाएंगी। कोई हेल्प की जरूरत? अनम्यूट पे क्लिक कीजिएगा। अभी हो गया, हो गया। नमस्कार किरण जी, कैसे हैं आप? बस ठीक है। और 3 दिन आज आपके पूरे हुए ट्रायल के, कैसा हाँ। लग रहा है आपको? यहाँ 3 दिन से आप आ रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? 3 दिन अच्छा लग रहा है। अच्छा लग, ठीक है। तो आपको क्या करना है अभी पता है? नहीं, हाँ, तो आपको आपको फोन उठाना है, और जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है यहाँ पे, ठीक है, उनसे बात करनी है कि आप इस कम्युनिटी से कैसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो वो एक आज आज ही इसमें समय मत बिताइए आप, क्योंकि हेल्थ के लिए समय नहीं बिताना चाहिए। यदि आपने देख लिया है तो आपको लगता है, यदि यहाँ पे इन लोगों का अगर अच्छा हो, आपको क्या लगता है यहाँ पे इतने लोगों को फायदा हुआ है, तो आपको होगा? वो मालूम नहीं, करने से हो। करने से होगा, बराबर है ना। अभी तैरना सीखना है तो पानी में तो उतरना पड़ेगा ना, हाँ। बराबर है ना। तो पानी में ऐसे ही नहीं उतरना है, यहाँ पे आपका कोई ना कोई कोच रहेगा जो आपको पानी में उतारेंगे, ठीक है, और आपकी सहायता भी करेंगे, और आपको तैरना भी सिखा देंगे, और अच्छी तरह से तैरना सिखा देंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि उनसे बात करना है, इनको सिर्फ आज ही बात करना है, और उनको बोलना है कि मैं इस कम्युनिटी से जुड़ना चाहती हूँ, और मुझे भी ये सारे बेनिफिट चाहिए जो इन लोगों को मिले, मुझे भी मेरी हेल्थ को लेके जाना है उस स्तर पे। तो जैसे भी वो गाइड करेंगे, आप उसके हिसाब से आप करके हमारे साथ जुड़िए, ठीक है, और फिर सोमवार से आज हमारे साथ आप जुड़ के इस सेशन के, आगे के सेशन के और बाकी के बेनिफिट के हकदार हो सकते हैं। ठीक है, आपको कोई सवाल है किरण जी? मैं कोई सवाल है? नहीं। ठीक है, तो आपका काम सिर्फ इतना ही है कि फोन करना है और बात करना है आपके को, ठीक है। हाँ। अच्छी बात, धन्यवाद हमारे साथ बात। कुणाल जी जय श्री कल राम। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है,